फोन इन चाहत का। हेलो, फोन इन चाहत। हेलो, मैं शिवचरण वर्मा जोगनीपाली छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। शिवचरण वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फोन इन चाहत कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते। आपने इससे पहले इस कार्यक्रम में कॉल किया है? नहीं किया हूँ सर, ये पहली बार आजकल है। पहली बार? अच्छा, तो इससे पहले आपने कभी कॉल लगाया इस कार्यक्रम के लिए? नहीं, फोन माने एक दो बार लगाया था सर, नहीं लगा। अच्छा, तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि आपने पहली दफा कॉल किया और ये आपका पहला कॉल लग गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है शिव जी कि ये इस कार्यक्रम का पहला कॉल है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है सर, कॉल लगा शामिल किए इसलिए। हाँ, अब तो बताएं शिवचरण जी, आपने पहली बार कॉल किया है तो आपके बारे में जानकारी हमें चाहिए कि आप क्या करते हैं। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ सर। सन 1984 से मैंने शिक्षा विभाग में लगा था और 2022 में जो है मैंने सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अभी खेती किसानी का काम करता हूँ। खेती किसानी का काम करते हैं? जी सर। तो शिक्षण संस्था में आपने काम किया है और अब खेती किसानी में आप लगे हुए हैं, जी तो सर। कैसा अनुभव होता है आपको? मतलब वहाँ पर पढ़ाना बच्चों को और यहाँ पर हरियाली के बीच में बैठे रहना, तो आप क्या महसूस करते हैं जब आप खेत में होते हैं? जी, दोनों जगह अच्छा लगता है सर। वहाँ बच्चों के साथ भी जैसा के साथ जो है बढ़िया समय करता है, पढ़ा लिखा करके बच्चों के साथ हंसी मजाक से समय कटता है बढ़िया। और यहाँ खेती किसानी में भी जो है बढ़िया लगता है सर, हरे भरे जो है खेत वगैरह देख करके। आज की जो शिक्षा पद्धति है जो आपने पढ़ाई है, तो इन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? अभी का कैसा है माहौल, या पहले जो पढ़ाई होती थी, क्या ये उस तरह की पढ़ाई की पद्धति फिर से नहीं, लानी अभी की चाहिए? शिक्षा नीति भी जो है ठीक है सर। माने बच्चों को जो है खेल खेल में पढ़ाना है, माने मार पिटान नहीं करना है। अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो 2-3 बार में जो है उनको समझाना है। बच्चे जो है 2-3 बार समझाने से समझ जाते हैं प्यार से जी। और अभी जो है क्या है ना, किसी भी चीज को जो है गिन करके कंकड़ पत्थर या लकड़ी का सहारा लेकर के उनको पढ़ाने से जो है सुविधा होता है। यानी कि बच्चों के साथ प्रेम व्यवहार बहुत जरूरी है। जी सर। उनके विकास के लिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए प्रैक्टिकली उन्हें कुछ न कुछ समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो कौन से गीत को आप सुनना चाहते हैं फोन इन चाहत में, आप ये भी बता दीजिए। मैंने फिल्म था हरे रामा हरे कृष्ण का सर, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तो शिव जी, आपकी बहना है? नहीं, मेरे बहन माने एक तो थी सर, अब चाहे वो बीत चुकी है। हम लोग 2 भाई हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत गीत को पसंद किया है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। जी सर। तो ये गीत वैसे किशोर कुमार साहब ने भी गाया है और लता मंगेशकर जी ने गाया है, तो आप किन की आवाज में सुनना पसंद करेंगे? किसी को भी किसी की आवाज में सुना दें सर। तो अच्छा, अनुसार से चलिए ठीक है। तो आपसे बातचीत हुई शिवचरण जी, सुनता हूँ सर। तो किसके माध्यम से, रेडियो में सुनते हैं या मैं मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ। मोबाइल ऐप पर सुनते हैं? क्या बात जी है। सर। तो चलिए, ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहें और हमारे कुछ फरमाइशी प्रोग्राम भी हैं पत्रों पर आधारित, और उन कार्यक्रमों में आप पत्र भी भेजें ताकि हम आपके पत्रों को शामिल करें उस प्रोग्राम में। जी सर। तो शिवचरण वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन जी, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत अच्छे हैं सर। और मैं तो सबसे पहले सर आगामी नवरात्रि पर्व की आकाशवाणी जगदलपुर परिवार को सबसे पहले शुभकामना प्रेषित करता हूँ सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नवरात्रि पर्व के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हमारे यहाँ अभी पितर पक्ष के अंतिम छोर में चल रहा है कार्यक्रम जी। और साथ में नवरात्रि पर्व की भरपूर मतलब शुभारंभ होने की तैयारी चल रहा है सर 22 तारीख के लिए। तो आप ये पितृपक्ष जो चलता है, इस पितृपक्ष में आप क्या करते हैं? सर अपने जो पूर्वजों को पानी वानी देता हूँ। अच्छा। जैसे अपने यहाँ रीति रिवाज है सर छत्तीसगढ़ में, और मेरे माता जी तो इस दुनिया में नहीं है जी, तो इसलिए पितर पक्ष में पानी जो जल प्रवाहित करते हैं देते हैं, और जैसे भी होम यज्ञ देते हैं और उसके अनुसार से फिर पकवान भी बनाते हैं सर हम लोग। अच्छा, तो मैंने सुना है इसमें उड़द का बड़ा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये उड़द का बड़ा क्यों बनता है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप तो बताएं जरूर। सर क्या है, सदियों से पुराना रीति रिवाज चलता आ रहा है। अभी तक तो उतना उसके बारे में मैं किसी से पूछा नहीं हूँ सर, लेकिन आपके जो बात है ना बहुत सारगर्भित बात किए हैं, इसके बारे में जरूर जानकारी लूंगा। मुझे ऐसा लगता है जो उड़द का जो बड़ा होता है वो इस मौसम में पाचन तंत्र के लिए बेहद अच्छा होता है। इसलिए जो पितृ का महीना होता है, जब पितृपक्ष जो आता है, तो उस वक्त उड़द का बड़ा जो है हम उनको तर्पण के रूप में देते हैं और खाते भी हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो पवन कुमार जी, नवरात्रि के पर्व की आपने बात की, तो कैसा माहौल है आपकी तरफ? अभी शुरुआत हो रही है?
अब हमारे यहाँ तो भरपूर तैयारी चल रहा है सर। और आप जी जी जी। और तो आपके अपने उधर यहाँ मेला लगता है? बिल्कुल लगता है सर। अपने यहाँ एक तो नर्मदा मेला लगता है, वो माघ महीना में लगता है। अच्छा। और अभी सर अपने यहाँ गंगई मंदिर है सर, गंडई, उसी के नाम से गंगई के जी नाम से जी गंडई जी, के नाम बिल्कुल सही पड़ा कहा है। आपने। हाँ। तो उसमें सर कम से कम 800-900 ज्योति कलश की स्थापना किए जाते हैं सर, दोनों महीना में, जैसे चैत और जी जी कुंवार जी में। जी, बिल्कुल। तो आप ज्योति कलश घर में स्थापित करते हैं या आप भी वही मंदिर में करते हैं? मंदिर में करवाते हैं सर हम लोग। चलिए, और आप जैसा कि तैयारी कर रहे हैं नवरात्रि की, तो हम भी जी जी चाहेंगे कि आपके जोश में, आपके उत्साह में कोई कमी ना आए, और जी बिल्कुल जी। आप इसी तरीके से आगे भी पूरा ये जो नवरात्रि का पर्व है जोश और खरोश के साथ मनाएं। तो पवन कुमार सेन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? अब क्या है सर, रेडियो तो मेरा परम मित्र है और परम प्रिय है मुझे रेडियो। जी। इसके साथ साथ सर मैं धार्मिक कार्यों से भी जुड़ा रहता हूं अक्सर। तो आज मैं आशा फिल्म के गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल जी की आवाज में। जी। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है। मैं आया शेरा वाली। सर आप आगे तो आप जानते हो। नहीं नहीं नहीं, ये इतना प्यारा भजन है कि जब जी भी सर हम जी। सुनते हैं तो मन खो जाता है भक्ति में माहौल में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऐसे माहौल में ऐसे गीत अगर आकाशवाणी जगदलपुर से हमें सुनने में को मिल जाए तो हमारा सौभाग्य और बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल, आपने भजन पसंद किया है फिल्म आशा का, तो हम जी भी सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे और श्रोता भी इस भजन का आनंद लेंगे। तो पवन कुमार सेन जी, आपसे हमारी बातचीत हुई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको धन्यवाद देता हूँ मनिंदर सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, पहली बार ही जुड़ा मैं। अरे वाह, तब तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, तो बताएं अपने बारे में गंगाधर जी, हम जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं, कैसे हैं? मैं तो सर एक रिटायरमेंट हूँ जी। और वो मंडी में अकाउंटेंट था। अच्छा। किसानों के जो खेती में के पैदाश जो माल आता था वो पूरा हमारा मंडी में आता था। अच्छा। हाँ, वो मैं वहाँ ऑफिस में अकाउंटेंट था। अभी 24 में रिटायरमेंट हुआ सर। अच्छा, मतलब अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले साल ही आप हाँ रिटायर हुए हैं। हाँ। तो फिलहाल रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मतलब अभी चल सर रहा है? घर पे हूँ, अपने लड़कों के बच्चे अच्छा। और मतलब अपने पोतों के साथ आप जो है एंजॉयमेंट करते रहते हैं। एंगेजमेंट कर रहे हो और साथ में रेडियो है सर। रेडियो रेडियो तो हाँ अभी मान के चलिए कि मनोरंजन का सबसे बड़ा एक साधन है। तो बिल्कुल आप सर। महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं? बिल्कुल, आप सब सुनते सर। मैं आपके जगदलपुर के कार्यक्रम जी। आज मैं सुना हूँ गुरुदत्त के गाने। अच्छा। हाँ, और उससे पहले बेहतरीन सा अपने महेंद्र सिंह पेश करते हैं। मनिंदर सिंह पेश करते हैं। अभी देवगन साहब। आपकी बात मेरे से ही हो रही है। ऐसा क्या सर? अच्छा। हाँ हाँ, मैं आपका नाम नहीं पूछ सका पहले। जी 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 जी। हाँ, बहुत आवाज अच्छी सर आपकी। धन्यवाद। तो गंगाधर जी, हाँ बोलो सर। आपको इस वक्त बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं और आपका फोन भी पहली बार लगा है, कुछ कहना चाहते हैं आप श्रोताओं के लिए? सर बहुत आनंद हो रहा है सर, क्योंकि आपसे बात हो रही है और पहली बार जगदलपुर से फोन लगा मुझे। पहली बार आपका फोन लगा है, आपको बहुत खुशी हो रही है, तो फटाफट से कुछ संदेश दे दीजिए, कुछ अच्छा सा हम सब के लिए। शेर बोल दो सर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। आसमान में तारे बहुत है मगर चांद जैसा कोई नहीं। जी। दुनिया में आकाशवाणी बहुत है मगर जगदलपुर की जैसा आकाशवाणी कहाँ नहीं। कहीं नहीं। क्या बात है, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गंगाधर जी। अब आपके तारीफ से हम बहुत खुश हो गए हैं। कौन सा गीत सुनना इस प्रोग्राम में पसंद करेंगे? सारे शहर में आपका बैराग का ये गाना मेरे को सुनना है सर। क्या बात है, बैराग फिल्म का गाना है और आपने जो शायरी कही है वो शायरी से भी बिल्कुल तारीफ करता हुआ ये गीत आपने पसंद किया है। गंगाधर जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। कुछ मित्रों के नाम लेना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, जल्दी से ले लीजिए। हमारे नांदेड़ से हमारे प्रभाकर जोंजे साहब जी, गुणवंत चड़ू और प्रकाश पगारे, हमारे भगवान सिंह जी, अच्छा। गौतम राय बोले, सभी को गाना सुनना है सर। ये सभी श्रोताओं के लिए ये गाना आप समर्पित कर रहे हैं? हाँ सर। तो वो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। बिल्कुल 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 सर। चलिए, तो सब मिलकर सुनिए फिर फोन इन चाहत। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर जी मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। चंद्रभान रजवाड़े जी, ये नाम जाना पहचाना सा है हमारे लिए, लेकिन बहुत दिन हो गए आपने पत्र व्यवहार नहीं किया है हमारे प्रोग्रामों में। जी जी, ऐसी बात नहीं है सर, मौका ही नहीं मिलता है, ट्राई काफी समय करते हैं सर। बिल्कुल, आपके पास मौका ही मौका है, कलम उठाइए
पत्र में लिखिए अपनी पसंद का गीत, अपने एड्रेस और हमारे प्रोग्रामों के लिए भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी सर आपके तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने आज का। आपने जो कोशिश की है, कब से कर रहे हैं फोन लगाने की? सर कोशिश तो ऐसे आज बहुत दिनों के बाद में आज किया था ट्राई, बस बीच में कर नहीं पा रहा था जी। क्योंकि और साथियों को मौका भी दे रहा था, प्लस मेरे पास समय भी नहीं था, कुछ बिजी चल रहा था इन दिनों। अच्छा चंद्रभान जी, आपके नाम के साथ जो रजवाड़े लगा है उससे क्या मतलब जुड़ता है, क्या ताल्लुकात है? सर ये हम लोगों का सर टाइटल है सर। अच्छा जी जी, और क्या है सर, अपने जो कास्ट वाले हैं अधिकतर अपने सरगुजा संभाग में ही निवासरत हैं ज्यादातर। अच्छा अच्छा, तो आप आज इस प्रोग्राम में कॉल किए हैं, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, हाँ सर। तो कुछ तो आपके मन में आया होगा कि आज जब कॉल लगेगा तो मैं इस बारे में बात करूंगा, तो कुछ है आपके पास हमारे लिए, हमसे बात करने के लिए कुछ है तो जरूर कहें आप। जी जी, क्या है कि सर अभी बिल्कुल नवरात्रि सर आगमन हो गया है सर, बिल्कुल अब कुछ ही दो चार दिनों के बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है सर। जी तो सबसे पहले तो सर आपको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बताना चाहूंगा सर इस नवरात्र में सर अपने यहाँ माता कुदरगढ़ी देवी का धाम है, वहाँ काफी मेले का आयोजन होता है सर, नवरात्र का माहौल रहता है। तो काफी लोग आते होंगे वहां पर दर्शन करने। जी जी बिल्कुल, हाँ सर, दर्शन के लिए काफी लोग आते हैं सर। तो आप जाते हैं? अन्य राज्य से। हाँ सर, मैं भी जाता हूँ सर। तो ये नवरात्रि के 9 दिनों में आप उपवास रखते हैं? सर मैं उपवास नहीं रखता हूँ, लेकिन एक ही माता रानी का सेवा करना है सर। जी हाँ, देखिए ये नवरात्रि का जो पर्व है बिल्कुल श्रद्धा के साथ बिताने का पर्व है। एक एक पल, एक एक दिन जो है माँ के स्वरूप के साथ हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी बस ये है कि वो भी एक ऐसा माहौल बना लेते हैं और ऐसा अपने आप को ढाल लेते हैं सात्विक रूप से इन 9 दिनों में। तो कहीं ना कहीं उपवास नहीं रखने वालों की भी जो है एक तरह की से सेवा जो है माता रानी के चरणों में अर्पित होती ही है। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? सर इसी नवरात्रि से उपलक्ष्य में सर एक गीत है अवतार फिल्म का, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने बुलाया है, चलिए बहुत बढ़िया, को हम सुनवाते हैं अवतार फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा भजन। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सारा बोल रहा हूँ सर। योगेश सारवा जी। जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फोन इन चाहत प्रोग्राम में। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कैसा लग रहा है आपको? स्वागत है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। फोन लग गया आपका? जी सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में आप? बस सर, आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति सुनते हैं जी। और सबसे खास बात आकाशवाणी जगदलपुर का एक कार्यक्रम है सर, नमस्कार जगदलपुर जी। उसमें बस्तर की संस्कृति है, बस्तर की जो लोक गाथाएं हैं, लोक कला है, उसके बारे में हमको बहुत ही नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। जी जी जी। और साथ साथ पूरे विश्व को बस्तर का जो कल्चर है वो हमको आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को मिलता है सर। जी योगेश जी, ये तो हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हम लोगों को, श्रोताओं तक वो जानकारी जरूर पहुंचाएं। कम से कम जहां आकाशवाणी है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्या उपलब्धि है और क्या नया है और क्या पुराना है, ये सब हम बताना चाहते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं बड़े ध्यान से, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और आप भजन भी गाते हैं। जी जी। तो अभी तो नवरात्रि का पर्व आरंभ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप व्यस्त रहेंगे? हाँ बिल्कुल, 9 दिन तक व्यस्त रहेंगे। वैसे भी हम लोग अभी से व्यस्त हो गए हैं, पितृनवमी के अवसर पर अभी लगातार कार्यक्रम का दौर चालू है सर। और साथ साथ हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं, मैं रामलीला का संचालक हूँ। अच्छा। और पुरानी कथाओं जैसे राम लक्ष्मण और वनवास वाले सब हम लोग पात्र करते हैं। मैं लगातार बहुत दिनों से हनुमान का रोल रामलीला में किया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और फिलहाल मैं बच्चों को अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, रोज रिहर्सल करा रहा हूँ जी। और हम साथ साथ अभी नवरात्रि है, नवरात्रि का सीजन आ रहा है, तो हम लोग माता की जगराता और जस कार्यक्रम में भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। योगेश जी, आपने जो कहा कि हम रामलीला की बात, तो वाकई में रामलीला का नाम सुनते ही हमें भी हमारा बचपना याद आ जाता है, जब हम भी जाया करते थे रामलीला देखने के लिए। और ये एक तरीके से जो है हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको एक माध्यम है, रामलीला जरूर दिखाना चाहिए, ले जाना चाहिए।
और उन पात्रों से हम किस तरीके से जुड़ जाते थे ये तो हम भी जानते हैं। जब राम जी के आंख से आंसू निकलते थे तो हमारे आंखों से भी आंसू निकलते थे, जी है जी ना। जी जी तो वह बहुत मजा आता था। और जब हनुमान जी जोर से बोलते थे जय श्री राम, तो हम भी जोर से यहाँ से बोलते थे जय जी श्री जी, ये राम। बिल्कुल मैं वो पात्र बिल्कुल निभाता। 15-16 साल से मैं रामलीला में बजरंगबली का रोल किया हूँ सर, जी जी जी। और अभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है योगेश जी। हमारी रामलीला लगभग 100 वर्षों से पुरानी है सर। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो करते आ रहे थे, और उन्हीं के अनुसरण के अनुसार हम लोग भी इस रामलीला को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को ये इसके बारे में, हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जी जी रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये सारी जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। आप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगेश जी। और अब एक काम करिए कि जल्दी से आप बता दीजिए आपकी पसंद का बिल्कुल। गीत। आने वाले क्वार नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, और धन्यवाद। इस अवसर पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म बावरी का बहुत ही प्यारा गीत है, और आशा जी की बहुत मधुर आवाज है सर, वही गीत मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, उस फिल्म का आप भजन सुनना चाहते हैं, हे अंबिके जगदम्बिके हे माँ, जी ये जी भजन जी है। जी जी जी, माता जी अरे को वाह वाह वाह, समर्पित ये बहुत बहुत ही प्यारा बहुत भजन। प्यारा भजन है ये। और आशा जी ने भी बहुत अच्छे से इस गीत को गाया है, और जब भी सुनो तो एक अलग सा जोश भर जाता है इस भजन को सुनते ही। आपने बहुत अच्छे भजन की फरमाइश की है योगेश जी। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ अच्छी जानकारियां भी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। फोन इन चाहत। हेलो फोन इन चाहत सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे लग रहा है सर बिजनौर मैं वाले वक्कार फरीदी जी हैं। जी सर, शुक्रिया सर पहचानने के लिए। क्या बात है। कैसे सर हैं मैं वक्कार जी, बताइए अपने बारे में। मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से। जी जी जी, बिल्कुल आपने एड्रेस पूरा परफेक्ट बताया। अब आप अपने बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं इस वक्त। हाँ सर, इस समय तो मैं आपको फोन लगा रहा था, अच्छा। और वैसे तो मैं मिठाई का काम करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज भी बहुत मीठी आ रही है इसलिए। शुक्रिया सर। खाते हैं मिठाई की नहीं। लेकिन हाँ सर, खाता भी हूँ। खाते भी हैं। और बताइए जी कि आप इस कार्यक्रम में फोन किए हैं तो कौन सा गीत आपने पसंद किया है। सर, आज फिल्म का नाम रहेगा बंदिश, बंदिश। और उसका गीत रहेगा रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। क्या बात है, गीत गाने के भी आप शौकीन लगते हैं। हाँ सर, आप रेडियो सुनते रहते हैं, गाने तो गाने आप सुनते सुनते रहते हैं हैं, और गाते भी बड़े अच्छे हैं लेकिन आप। अब जब रेडियो पे गाना बजता रहता है तो सर मैं गाना गुनगुनाता भी रहता हूँ। बिल्कुल। और गाना भी आपने बहुत अच्छा चुना है। किशोर कुमार और हाँ आशा हाँ भोसले सर, की गाना आवाज में ये बहुत ही गीत अच्छा है। है। रंग भरे जी मौसम सर, से रंग चुरा के। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हेमा जी से मालिनी और फिल्माया। राजेश खन्ना साहब हैं इसमें। हाँ सॉरी, जी राजेश जी खन्ना और हेमा मालिनी। जी जी। और ये जो गाना है रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, तो जब रेनबो दिखता है आसमान में, तो एक हाँ सर, ऐसी खूबसूरती की छटा जो है पूरे वातावरण में आ जाती है, छा जाती है। बिल्कुल सर, और तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत रंगों के अच्छा लिए आप क्या कहना चाहते हैं। जीवन भी तो रंगीन है। है, और अगर ये रंग ना हो तो सर जीवन में फिर बचा ही क्या है। बचा ही क्या है। और सर यहाँ हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश हुई है, काफी अच्छी बारिश हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जानना चाहूंगा कि उधर जगदलपुर का मौसम कैसा है। जगदलपुर का मौसम भी बहुत अच्छा है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है और जी मौसम एकदम खुला हुआ है। जी सर, और आपसे तो सर मेरी काफी वक्त के बाद फोन इन चार्ज में बात हो रही है, जी जी जी, काफी बिल्कुल। लंबे अंतराल के बाद। काफी लंबे अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है। बड़ा और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके हमें। सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सुपर हिट चल रहे हैं सारे जी जी प्रोग्राम। जी, धन्यवाद, थैंक यू। कार फरीदी जी, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। ओके सर, थैंक। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। लोकेंद्र वर्मा जी, जी सर। कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी सर, बिल्कुल, मेरा करीब 5-6 महीने हो गए होंगे, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ आपके कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए। आज काफी दिनों के बाद में लगा है, बहुत खुशी हो रही है सर। बिल्कुल। तो आज आप जो है ना, भगवान जी के सामने में मंदिर है आपके, जाके नारियल जरूर चढ़ा दीजिए। बिल्कुल सर, चढ़ाएंगे नारियल। महाकालेश्वर जी का मंदिर है जी उज्जैन जी में, और आज जी। मैंने सोचा भी था कि मेरा फोन लग जाए, काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ मैं सर। चलिए, आप जब जाएं तो बिल्कुल हमारे सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामनाएं जरूर करिए। जी बिल्कुल यही करेंगे हम सर। भी और आपसे ये कामना तो करते हैं कि आपका और हमारा जो ये संबंध है, फोन इन चाहत के माध्यम से जुड़ा हुआ है, पत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा बना रहे, बरकरार रहे। बिल्कुल सर, बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और ये तो आकाशवाणी से हमारी जैसी दोस्ती है, और जी वो दोस्ती हमारी इतनी करीब 40 सालों
पुरानी दोस्ती है हमारी जी। और जब से ही अभी आपके प्रोग्राम हम ऐप के माध्यम से जब से सुनने लगे हैं तो काफी अच्छे प्रोग्राम रहते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी, और काफी प्रस्तुति भी अच्छी रहती है और जो भी आकाशवाणी के कार्यरत हैं, जो सभी मेहनत करते हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम को बनाने के लिए, जी जी, इसलिए सबको भी मैं बधाई और शुभकामना धन्यवाद देता हूं सर। धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा जी। और इस वक्त जो है जो माहौल चल रहा है, अब आने वाले समय में नवरात्रि का माहौल है। जी जी बिल्कुल सर जी। तो आप उज्जैन में रहते हैं तो किस तरीके से माहौल रहता है वहाँ पर नवरात्रि का? जी बिल्कुल रहता ना सर, यहाँ पर हरसिद्धि माता का मंदिर है, ये एक शक्ति पीठ भी है। महाकालेश्वर जी तो एक ज्योतिर्लिंग है सर, सुप्रसिद्ध वो तो जी। और भी काल भैरव का मंदिर है और दूसरे जो भी यहाँ पे पौराणिक मंदिर बने हुए हैं, जो पुराने सालों से बने हुए हैं जी, सभी अच्छे मंदिर हैं और दर्शन करने लायक है, धर्ममयी नगरी है उज्जैन। बिल्कुल। उज्जैन के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर आप अपने हाथ में चावल के दाने रख लें और एक एक दाने भी अगर आप हर मंदिर में चढ़ाएं तो भी दाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन मंदिर हाँ कम नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि मंदिर बहुत सारे हैं। 84 महादेव मंदिर है यहाँ पर, सप्त सागर के मंदिर हैं जी जी, और हर गली में भी मंदिर अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है जी। और अभी एक अष्ट विनायक मंदिर बनाया है नया हाटकेश्वर महादेव, जो अपने ये चिंतामन रोड पे बनाया गया है बाईपास पे, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है सर वो। तो लोकेंद्र वर्मा जी, नवरात्रि का पर्व है और दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप श्रद्धालुओं के लिए, श्रोताओं के लिए, क्योंकि हमारे श्रोता भी हैं जो दर्शन करने जाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस नवरात्रि के पर्व में? जी सर, ये जैसे कि आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ सभी जो नवरात्रि में व्रत और उपवास रखते हैं और कुछ मित्रों की और कुछ दिल की धार्मिक भावनाएं रहती है कि वो नंगे पैर रहते हैं 9 दिन तक और माता जी की उपासना करते हैं, उनका उपवास भी रखते हैं सर वो। और जाए तो अपने गणवेश को अच्छा पहने, जो भी माता जी के आप दर्शन करने जाते हैं तो अच्छे वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने और माता जी के जो मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनका दर्शन का लाभ लें। बिल्कुल। और एक चीज और, अगर आप सेवा में लगते हैं या इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं हमारे श्रोता साथी हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि नवरात्रि के इस पर्व में रात में भी जो पद यात्री हैं सफर करते हैं तो कोशिश करें कि उनके जैकेट में या उनके कपड़े में रेडियम लगा दें, ताकि दूर से वाहन जो चालक हैं उनको पता चले कि सामने कौन जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं कम हो और पैदल चलने वाले जो पद यात्री हैं उनकी यात्रा जो है मंजिल तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो सभी जो अपने दर्शन करने के लिए जाते हैं, यह आपका कहना भी बिल्कुल सत्य है कि वो रेडियम लगाएं ताकि उससे यात्री दूर से दिखाई दे जाए रोड पे चलने वाला। जी जी। तो लोकेंद्र जी, अब आपकी पसंद का गीत सुन लेते हैं। वैष्णो देवी फिल्म का जय माँ वैष्णो देवी। जय माँ वैष्णो देवी का कुछ भी गीत सुना दीजिए सर। ठीक है, आपको जय माँ वैष्णो देवी का ये प्यारा सा भजन, बहुत ही अच्छा भजन है जो हमें भी बहुत पसंद है और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा, ये कामना करते हैं। आपको सुनवाते हैं। लोकेंद्र जी, आपसे बातचीत बड़ी अच्छी रही। अब सुनते हैं ये भजन। हेलो, फोन इन चाहत। जी हेलो, फोन इन चाहत में फोन लगाया है मैंने जी। और देवगुण सर जी नमस्ते आपको। नमस्ते। मैं ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी बोल रहे हैं। जी सर। क्या बात है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, कैसे हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं समय का इंतजार कर रहा था और यकीन से कह रहा हूँ कि आज विशेष इच्छा थी कि आज आप मौके पे हैं और हमारा समय भी हो गया, काफी दिन हो गए फोन लगाए बिना जी। तो एक प्रोग्राम का नाम भी चाहत है और हमारे अंदर भी चाहत थी कि आज आपसे बात हो जाए। तो आपकी चाहत हमने कबूल कर ली है और अब आपकी चाहत प्रोग्राम में आपने जो कॉल किया है, अब आपसे बातचीत आगे होगी, मगर पहले जान लेते हैं आपने किस गीत को, हाँ किस गीत की चाहत है आपकी? बताइए। तो फिल्म हिम्मत का गीत है, मान जाइए बात मेरे दिल की मान जाइए। अरे वाह वाह, क्या बात है, आपकी पसंद लाजवाब रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने सराहा। और ये सराहना क्या श्रोता की हो या अनाउंसर की, अगर कोई सराहना कर दे जी, तो हमने ये देखा है कि कोई भी हो, हम ये पहले ही कह चुके हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो जी, वो
आगे और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उत्साहवर्धन करना भी चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप उसका उत्साहवर्धन करें, इससे निखार भी आता है। और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है भाई कोई हमारे प्रोग्राम की तारीफ करे या हमारे प्रोग्राम को सुने या हमारे उद्घोषकों से बात करे और उनसे बात करते हुए उनके कार्यक्रमों के बारे में भी बताए कि हमने उस कार्यक्रम को सुना था और हमें अच्छा लगा। तो सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, आप ये बताइए कि आप हमारे जगदलपुर के कार्यक्रमों को कितना सुनते हैं? अब देखिए, चाहत जो आपका जो प्रोग्राम है जी और श्रोता सुमन जी, ये तो ये मान लीजिए कि ये दिल से निकलते ही नहीं है। अगर समय है, मौके पे हैं जी, तो फिर आप यूँ मान लीजिए कि ये कार्यक्रम बिना सुने मन नहीं मानता है जी। और जो आपने तारीफ के लिए बात कही है, तो आकाशवाणी जगदलपुर इस समय बढ़िया प्रोग्राम आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जब श्रोता सुमन में आते हैं, कोई भी हो, हमारे भाई हो या बहन हो, तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देखने को मिलती है। और अच्छी प्रस्तुति तभी बनती है, भले ही एक घना काम हो जाए, पर श्रोताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आपके यहाँ से साबित हो जाए, और वो ऐसा आपके यहाँ से देखने को सदैव मिल रहा है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र कुमार जी, आपने हमारे कार्यक्रमों को बड़े गौर से सुना है। और हमारी तो हमेशा से जिम्मेदारी रहती है कि हमारे श्रोता साथी कभी छूट ना जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर वो बड़े बेताबी से बैठे रहते हैं। और अगर उनका नाम आ जाता है उस गीत में जो वो भेजे होते हैं, खुशी का उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता है। आपकी खुशी का ठिकाना है या नहीं इस वक्त बात करते हुए? नहीं, बिल्कुल मेरी खुशी परवान चढ़ रही है इस समय। तो सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमसे। आप फिल्मी मत का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी, नमस्कार सर, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हैं? दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन। बलराम सेन जी सर। कैसे हो बलराम जी? बढ़िया हूँ सर जी। हमारे यहाँ तो अभी नवरात्रि की बहुत मतलब तैयारी चल रहा है, अंतिम चरण में है। अच्छा, सिर्फ आप क्या नहीं है बलराम जी, पूरे दुनिया में चल रही है तैयारी अभी। जी सर। हाँ, तो आप क्या करते हैं इस नवरात्रि में? उपवास रखते हैं? उपवास तो सर मैं नहीं रखता हूँ सर। तो आपके नजदीक जो है, मंदिर जाता हूँ सर मैं। आपके काफी नजदीक जो है माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। तो कई श्रद्धालु जो हैं पद यात्रा करते हैं, तो उसमें आप कुछ सेवा करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग ना सर रात को ना जाते हैं पद यात्रियों के लिए ना फल पानी वानी की व्यवस्था करते हैं सर हम लोग जी। जैसे केला हो गया सर, बिस्किट खिलाते हैं सर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूर दूर से लोग पैदल चलते हुए आते हैं दर्शन करने के लिए। और उनकी सेवा अगर हम करें या उन्हें जलपान कराएं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और उनकी यात्रा जो है सफलता पूर्वक जो है पूरी भी होती है। तो बलराम सेन जी, आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फोन इन चाहत में? सर अभी क्या है, नवरात्रि का पर्व सर है ना जी, तो उस संबंध में सर एक गाना है, फिल्म का नाम है लव यात्री, नया फिल्म है सर। अच्छा, लव यात्री। और गाना का बोल है सर, चुगाड़ा तारा रंगीला तारा, इस टाइप का गाना है सर। ये डांडिया वाला सॉन्ग है सर, बहुत चलता है सर ये डांडिया में, अपने यहाँ गरबा होता है ना यहाँ। अच्छा, तो आप जाते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो? हाँ सर, जाता हूँ ना सर देखने। और मेरे यहाँ सर मिसेस और मेरी बेटी सर भाग लेते सर गरबा नृत्य में। आप नहीं डांस करते हैं गरबा में? नहीं सर, मेरे को नहीं आता सर। अच्छा, तो वाकई में नवरात्रि का माहौल आते ही जो है कितना अच्छा लगता है कि कहीं गरबा डांडिया हो रहा है, कहीं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग उपवास में हैं। एक अलग सा माहौल होता है। और बलराम सेन जी, अभी तो एक दिन और बाकी है नवरात्रि के आरंभ होने के लिए, पर आपने माहौल बना दिया। तो आइए हम भी ये गीत सुनते हैं, ये भक्ति रचना सुनते हैं। आपसे बात हुई उसके लिए शुक्रिया। श्रोता सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। आपको याद दिला दें कि आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल शामिल हुए वो कृपया हमें दोबारा फोन करें 4 हफ्तों के बाद। आपको याद दिला दें कि फोन इन चाहत की रिकॉर्डिंग हम करते हैं शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक। हमसे बातचीत करने के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 07782222666। एक बार फिर से सुन लीजिए 07782222666। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है रविवार सुबह 11 बजे। अब फोन इन चाहत से दीजिए आपके दोस्त मनिंदर सिंह देवगुण को इजाजत। नमस्कार।